इनके बाप की औकात है नहीं है। वोटर लिस्ट में फिर से नाम जुड़वाना होगा तो कब तक जो है जनता परेशान रहेगी? ये नीतीश चाचा और नीतीश चाचा के बच्चों का काम है। मुसलमान तो बहाना है, बाकी सबको परेशान करना निशाना है। यहाँ आप समझने की कोशिश करिए, कौन सी ऐसी ताकत है जो इस देश से कह रहे हैं सीएनआरसी लागू करने का। असम में कितने मुसलमान आए थे? सीएनआरसी में 17 लाख हिंदू आए थे। है हिम्मत हेमंत बिस्वा शर्मा या देश के प्रधानमंत्री को 17 लाख हिंदुओं को बाहर निकालने की? इनके बाप की औकात है नहीं है। अभी जो है पूरे देश भर में जो है वक्त बिल को लेकर के कहीं ना कहीं जो है पब्लिक से लेकर के नेता से लेकर के सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि वक्त बिल जो है मुसलमानों को काफी जो है परेशान कर रहा है। इस चीज को लेकर के नेता भी जो है गांधी मैदान में पटना पहुंचे थे, सबने अपने बातों को बेबाकी से रखे थे। जहां पे पप्पू यादव जी पहुंचे थे, तेजस्वी यादव जी पहुंचे थे, उन्हीं में से जेडी यादव भी पहुंचे थे। और उन धूप में उन मुसलमानों के उन लाखों के भीड़ में क्यों पहुंचे थे? और अभी जो है विधानसभा चुनाव बिहार में चल रहा है, बिहार में चुनाव प्रसारण चल रहा है चुनाव का, उसी को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। जेडी यादव जी का फर्स्ट इंटरव्यू है हमारे चैनल पे, क्या कुछ कहते हैं हम इनसे ही पूछने की प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहेंगे अभी? हम आपको ये कहना चाहेंगे सर, धन्यवाद, आप हमको मौका दिए अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखने का। और जहां तक आप बात किए कि वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से लड़ाई है सर, वो एक ऐसा संवैधानिक हमारा यही बात को आप समझने की कोशिश करेगा। जेडी यादव, जितेंद्र यादव इस बात को कह रहा है, वो हमारा आत्मा है, वो हमारा विश्वास है। वो जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले कल की नस्लों के लिए, जो मेरे कल के आने वाले भविष्य हैं, जो कल मेरे समाज, हर तरह से जो कल लोग आएंगे, उनके भविष्य की कैसे हम सुरक्षा कर सके। सर, आने वाला जो समय है, चाहे कब्रगाह हो, चाहे मदरसे हो, चाहे मस्जिदें हो, चाहे वो संस्थान, हर वो चीज जो धार्मिकता के स्तर पर हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। जेडी यादव के लिए शमशान भूमि जरूरी है, जेडी यादव के लिए मंदिर जरूरी है, जेडी यादव के लिए मठ जरूरी है। तो जेडी पासवान के साथ साथ जेडी खान के लिए, जेडी मोहम्मद के लिए, जेडी सिद्दीकी के लिए कब्रगाह जरूरी है, मदरसे जरूरी है, मस्जिदें जरूरी है। तो हम ये बात समझना चाहते हैं, शमशान घाट भी जरूरी है। शमशान घाट, मदरसे, मस्जिद जी, मंदिर जी, आश्रम, दोनों हिंदुस्तान की आत्मा है, दोनों हिंदुस्तान का विश्वास है। और अगर हम वक्फ के खिलाफ जाएंगे तो आप कल संविधान के खिलाफ, कल आप भगवत गीता के खिलाफ, कल आप मंदिरों के खिलाफ। आज आप कहिएगा मुसलमान नहीं पसंद है, वक्फ के खिलाफ जाइएगा। कल आप कहिएगा कि अंबेडकर नहीं पसंद है, बाबा साहब अंबेडकर के सारे प्रतिमा गिरा दीजिए। कल आप कह सकते हैं, जब आप वक्फ के खिलाफ कह सकते हैं तो आप यादव के खिलाफ कह सकते हैं। मुसलमान को दुश्मन दिखाइएगा और यादव के सर पे पेशाब करिएगा, है कि नहीं है? जिस प्रकार से अभी सारे मुसलमान भाई परेशान है, उसमें से आप एक हैं जेडी यादव जी, आप जो पहुंचे गांधी मैदान में, तो लेकिन खास करके मुसलमान ज्यादा परेशान है। देखे होंगे कि रैली किस प्रकार से निकला, मुसलमानों को उसमें हिंदू भाई क्यों नहीं थे, एक आप ही क्यों थे? आपको सबसे पहले बता देते हैं, गलतफहमी है आपको कि मुसलमान परेशान है। जिस मुसलमान कोई परेशान नहीं है, मुसलमान कोई परेशान नहीं है इसमें। सर, आपको सच बताने का काम कर रहे हैं। मुसलमान सुबह उठता है, मुसलमान अपने 5 वक्त की नमाज अदा करता है, मुसलमान अपना काम करता है, मुसलमान अपना सारी चीजें खा पी कर मस्त है। मुसलमान अपना मटन भी खा रहा है, मुसलमान अपना चिकन भी खा रहा है, मुसलमान अपनी बिरयानी खा रहा है। मुसलमान एकदम खुश है, इस गलत फहमी में कोई नहीं। इसलिए खुश है कि वो ईमान का पक्का है, इसलिए खुश है कि उसको अपने खुदा पर, अपने भगवान पर, अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है, उसको अपनी इबादत गाहों पर विश्वास है। वो तो सिर्फ कुछ ऐसी चीजें हैं जो परेशानी का सबब आप देने का या ये सरकार करने का। 370 पर मुसलमान को कौन सी परेशानी हुई? 3 तलाक पर मुसलमानों को कौन सी परेशानी हुई? एनसीआर पर कौन सी? ये तो एक तबका है जिसको दिखाया जा रहा है कि वो परेशान है। सर, हम परेशान, मुसलमान परेशान नहीं है। परेशान यादव है जिसके सर पर पेशाब छिड़क दिया गया, परेशान वो दलित है जिसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया,
परेशान वो पासवान है जिसका ब्लॉक में सीओ वीडियो खून चूस रहा है। परेशान वो ऋषिदेव है जिसका जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। परेशान वो संथाल है जिसकी जिंदगी बद से बदतर है। सर असली परेशानी तो वहां है, मुसलमान तो बहाना है, बाकी सबको परेशान करना निशाना है। यहाँ आप समझने की कोशिश करिए, कौन सी ऐसी ताकत है जो इस देश से कह रहे हैं सीए एनआरसी लागू करने का। असम में कितने मुसलमान आए थे, सीए एनआरसी में 17 लाख हिंदू आए थे। है हिम्मत हेमंत बिस्वा शर्मा या देश के प्रधानमंत्री को 17 लाख हिंदुओं को बाहर निकालने की? इनके बाप की औकात है? नहीं है। एक सवाल और है कि हमारे अभी जो है चुनाव चल रहा है पूरे बिहार में, लेकिन जो है लोगों को फिर से बोल रहा है कि आपको जो है वोटर लिस्ट में फिर से नाम जुड़वाना होगा। तो कब तक जो है जनता परेशान रहेगी? ये नीतीश चाचा और नीतीश चाचा के बच्चों का काम है। नीतीश चाचा बिहार के मुख्यमंत्री और इनका बच्चा सीओ, इनका बच्चा वीडियो, इनका वो तमाम सरकारी पदाधिकारी जो गरीब का खून चूसने का काम कर रहे हैं, ये उनका काम है। सर कुछ नहीं हो सकता एक महीने में। कौन सी ताकत से बोलने का काम कर रहे हैं कि एक महीने में ये 8 करोड़ लोगों का कर देंगे? इनके बाप की औकात नहीं है 8 करोड़ बिहारियों का एक महीने में ये नाम लिख कर दिखा दे। चैलेंज है चुनाव आयोग को, चैलेंज है बिहार के मुख्यमंत्री को, चैलेंज है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 8 करोड़ लोगों का नाम लिख कर दिखा दे एक महीने के अंदर। सर ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम है। ये 400 का नारा था और 400 का नारा जमीन पर रह गया, ये बर्बाद हो गए। ये आज सरकार अपनी ताकत पर नहीं है, आज ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ताकत पर खड़े। अगर एक तरफ नीतीश कुमार हट जाए, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हट जाए, घुटने के बल पर ये गिर जाएंगे। बस इसी से बचने के लिए बिहार में जो इनके खिलाफ वोट करेगा, मुसलमान जो इनके खिलाफ वोट करेगा, जादव जो इनके खिलाफ वोट करेगा, आदिवासी जो इनके खिलाफ वोट करेगा, पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ साथ सब उनका नाम ये छांटने का काम करेंगे। और उसी की लड़ाई 9 तारीख को हम लड़ने का काम करेंगे। हम सब तमाम लोगों से आग्रह करेंगे हाथ जोड़कर, पप्पू जी ने आह्वान किया है, शेरे बिहार ने आह्वान किया है, एवं तमाम महागठबंधन के साथियों से हम आह्वान करेंगे, ये लड़ाई लड़नी होगी। 9 तारीख को मतलब कि आप लोग 9 तारीख को बिहार का चक्का जाम होगा, रेल बंद, रोड बंद, सड़क बंद, चौक बंद, चौराहे बंद। और ये सरकार को जवाब होगा कि तानाशाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। कौन सी तानाशाही? माना कि सिकंदर के हौसले तो आली थे, मगर गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ये क्या करेंगे? इनको समझाने की कोशिश, चाहे वो नीतीश जी हो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, दोनों को कहना चाहेंगे, कंस और रावण, नमरूद और फिरौन, ये बुरी शक्तियां हमेशा अच्छी शक्तियों के, राम के सामने, कृष्ण के सामने, हजरत के सामने, हुसैन के सामने, ये हमेशा नतमस्तक हुई हैं। तो देश की हर बुरी ताकत हारेगी और अच्छी ताकत जीतेगी, आज नहीं तो कल। कहीं जो लोग कुर्सी पे पहले से बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जनता को गुमराह करने के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को परेशान करने के काम कर रहे हैं। क्या ये जनता को गुमराह भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना बैग झोला भरने का काम कर रहे हैं। और वही वाला झोला जो समय आंकने पर उठाकर चलने वाले थे। फकीर आदमी है हम, तो झोला उठा के चल देंगे। सीओ झोला भर रहा है, वीडियो झोला भर रहा है, पदाधिकारी झोला भर रहे हैं, और झोला जिस दिन भर जाएगा ये उठ के चले जाएंगे। लेकिन ये गलत फहमी में है, वो झोला छीन के यहीं बांटने का काम करेंगे, झोला लेकर नहीं। ये अडानी और अंबानी को झोला नहीं बांट पाएंगे, नहीं बांट पाएंगे। 400 पार वाले नहीं पहुंच पाए ना, 400 पार नहीं पहुंच इस बार बिहार में भी ये 243 में 123 का आंकड़ा पार करने की सोचेंगे ना। कहीं कहीं मुझे लगता है कि अब की बार जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा के जो लोगों का नाम नहीं जुटेगा, मुझे लगता है इसमें वो आगे बढ़ जाए। सर जब जयप्रकाश जी ने क्रांति की थी ना, तो बहुत लोगों को गुमान था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन गांव का किसान, मजदूर, छात्र, युवा, नौजवान, जादव, मंडल, ऋषिदेव, धुनी, पासी, कुहार, कहार, बड़ा, झाजी, राजपूत, सब एक हो गए, सब एक हो गए। और सब ने कहा जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और संपूर्ण क्रांति में एक बदलाव हुआ और सब जड़ उखड़ गई। वैसे इनकी भी आने वाले समय में जड़ उखड़ेगी। ममता है ना, ममता है कि नहीं है? ममता जी सम्मान है। चंद्रबाबू नायडू ने सम्मान खोया, नीतीश कुमार ने सम्मान खोया। मैं कह रहा हूं, मैं नीतीश कुमार का सम्मान था, नीतीश कुमार विश्वास था बिहार का। लेकिन जो वक्त पे इन्होंने अपना कदम लिया है, आज दिल में दर्द है, आज तकलीफ है। नीतीश कुमार जी, आप धार्मिकता को बढ़ावा नहीं देते थे, आप लोकतंत्र के बहुत मजबूत सिपाही थे, लेकिन आज आपने दिल को तोड़ा है, तो आप जाना पड़ेगा।
अब आपको जाना पड़ेगा, ये जाएंगे परिवर्तन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो सवाल थी पूरी शालीनता पूर्वक से इन्होंने जवाब दिया। बाकी जेडी यादव के लिए आप लोग क्या कमेंट करते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी मुझे यहीं पे दीजिए इजाजत। एमडी दिलदार को जय हिंद, जय बिहार।